बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। मेहमान आ रहे हैं और आप घबरा गए। अरे अरे, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नहायत ही लजीज और मज़ेदार खड़े मसाले कीमे की रेसिपी, जो कि बन जाएगी मिनटों में और आपके दस्तरखान की बन जाएगी शान। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक पतीली में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, साथ ही हमारे पास है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में। आप हाथों की मदद से भी बारीक काट सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब प्याज को भी हमने तेल में डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है और करने के बाद साथ ही इसके 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इनको हमने अच्छे से हल्का गोल्डन फ्राई करना है और इसके बाद हम जो स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, साबित लाल मिर्च है हमारे पास 8 से 10, साथ ही नमक है हस्बे जायका। 1 प्याली में हमारे पास मिक्स साबित गरम मसाला है और साथ ही आधी चाय का चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर है, आधी चाय का चम्मच हमारे पास काली मिर्च है साबित, और साथ ही आधी चाय का चम्मच ज़ीरा है साबित, और हल्दी हमने लिया है तकरीबन यूँ कह लें आधी चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम, और लाल मिर्च पाउडर है आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर है आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को हमने डाल देना है अपने प्याज जो हम फ्राई कर रहे थे उसमें। अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और साथ ही हमारे पास ये 1 प्याली टमाटर का पेस्ट है, ये हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके छिलके ऊपर आएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे, इस वजह से हमने टमाटर को पीस लिया है। और पीसने के बाद इनको हमने अच्छे से जो है बहुत अच्छे से भून लेना है। ठीक है, ये देखिए ऑयल भी हमारा जो है मसाले से बाहर आ रहा है। अब ये हमारे पास मशीन का कीमा है, तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम होगा, और या हाफ़ केजी आपने लेना है। ठीक है, अब इसको भी हमने डाल दिया है मसालों के अंदर, और डालने के बाद इसकी हमने करनी है बहुत अच्छे से भुनाई। ये देखिए हमने अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है, इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 कप पानी। अगर आप कुकर में चढ़ा रहे हैं तो आपने इसमें आधा कप पानी डालना है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर पतीली में चढ़ा रहे हैं तो 1.5 कप के करीब आपने इसमें पानी डालना है। और इसको हल्की आंच में, दम वाली आंच में आपने इसको पकाना है। इतनी देर पकाना है कि ये हमारा कीमा बहुत अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन मुझे जो है आधा घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, यानी क्योंकि पहले पौन घंटा, और हमारा कीमा जो है दम में ही पका था, एक्स्ट्रा मैंने कोई पानी नहीं डाला था। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कीमा जो है बहुत लजीज और खुशबूदार तैयार हो चुका है। अब इसमें मज़ीद इसके जायकों को बढ़ाने के लिए हमने डाला है हरा मसाला, हरी मिर्च और जो है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, इतनी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए मज़ेदार खड़े मसाले का दम वाला कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको तनावल करें चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत मज़े की लगेगी। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी ये हमने खड़े मसाले की कीमे वाली दम वाली रेसिपी जो है आपके सामने रख दी है। अब आपने इसको ट्राई करना है और अपनी फीडबैक से भी बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसे आपने दावत में ज़रूर बनाना है, यकीन करें आपकी दावत की शान बढ़ जाएगी। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रख। अरे ठहरो ज़रा देख लो, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया।